4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आप समझ रहे हैं दुनिया शांत हो गई है, ऐसा नहीं है। ईरान का इसराइल का जो सीज़ फायर है उसके ऊपर नए नए तरह के खुलासे रोज़ाना हो रहे हैं। आपको मालूम है पेंटागन का एक DIA डिपार्टमेंट है, उसने एक रिपोर्ट जारी कर दी कि दरअसल ट्रंप जो इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि उन्होंने ईरान का न्यूक्लियर को ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। ट्रंप साहब CNN के उन रिपोर्टर से पेंटागन का जो विभाग है DIA, जैसे CIA है ऐसी DIA है, उनके लोगों से नाराज़ हो गए। उनको नौकरी से निकालने की बात की जा रही है, CNN की रिपोर्टर को बाहर करने की बात की जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स पर CNN पे बरस गए। वो नेटो की उसमें मौजूद थे मीटिंग में, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था। वहाँ पर एक इशारा उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि अब नई बात गजा के बारे में शुरुआत होने वाली है। लेकिन साथ साथ उन्होंने नेतन्याहू के बारे में बड़ी खुशगवार बातें कही। नेतन्याहू को लेकर के जो इसराइल के अंदर मुकदमे चल रहे हैं उसको भी उन्होंने दूर करने की बात कही और कहा इसराइल के अंदर ऐसा नेता कम आता है। तीसरी खबर यह है, ये इसराइल का बड़ा अखबार है, उसने कहा कि कुछ सऊदी मुल्क, कुछ मुस्लिम मुल्क और इब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाले हैं, गोया के इसराइल को एक्सेप्ट करने वाले हैं। हो सकता सीरिया हो सकता सऊदी अरेबिया हो। लेकिन इस बीच में आपको दोस्तों खबर ये दे रहा हूँ कि जो काहिरा के अंदर गजा के मुतालिक बात चल रही थी कि बातचीत होगी और वहाँ पर मुसाद का डेलीगेशन भी, उसका हमास का डेलीगेशन भी चला गया है। वहाँ पर इसराइल ने जेरूशलम पोस्ट के मुताबिक, जो उनका इसराइल का अखबार है, उसमें कहा कि हमारा कोई डेलीगेशन वहाँ जाने रहा है। लेकिन चौथी पांचवी खबर सबसे इंपॉर्टेंट देने जा रहा हूं दोस्तों। एक बंदा स्टीव बैनन, आप इसको बहुत सुनते होंगे, और ये आदमी ऐसा है जिसने ट्रंप की जीत में बड़ा शानदार रोल अदा किया था। पॉडकास्ट है, लेखक है, प्रोड्यूसर है, बड़ा शानदार व्यक्ति है, दुनिया उसको सुनती है। फॉक्स न्यूज़ पर आकर उसने कहा कि इसराइल दरअसल 36 घंटे से अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ था कि सीज फायर करा दिया जाए। उसके पास गोला बारूद मिसाइल्स खत्म हो रहे थे और ये ईरान इतना तेज हमला कर रहा था कि उसने बीरशाबा और इसराइल का तेल अबीब तबाह बर्बाद करके रख दिया था। उसके पास मिसाइल खत्म हो रहे थे। ये डिसीज फायर करा के इसराइल को ट्रंप ने दरअसल बचा लिया। ये 4-6 खबरें दोस्तों और हैं। अब गजा के अंदर भी आपको मालूम है, मैंने कल भी बताया था, 6-7 लोग वहाँ सैनिक मारे गए। उसके बाद से हालात दूसरे बदल रहे हैं। इसराइल ने वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको भी बंद कर दिया 48 घंटे के लिए। और वहाँ का जो एक मिनिस्टर है वो कह रहा, साहब मैं किसी प्रकार से ये इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि आप इसको किसी भी तरह से जो है ना ह्यूमैनिटेरियन एड दें। अब मैं आपको कुछ खबरें दिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। मैं स्टीव बैनन की तरफ से सुनाता हूं खबर, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। स्टीव बैनन की खबर यह है दोस्तों, इसमें लिखा कि जस्ट इन स्टीव बैनन एडमिट द सीज फायर वाज टू सेव इजराइल। ये सीज फायर जो था वो इसराइल को सेव करने के लिए था। बैनन ने आगे कहा कि आपने देखा कि बीबी कांट बी ट्रस्टेड, उस पर जो है विश्वास नहीं किया जा सकता। सीज फायर वाज देन द मच टू सेव इसराइल, दैट्स द हिडन स्टोरी। पीछे की स्टोरी यह है कि सीज फायर करके इसराइल को बचाया गया है। दे बिट, यानी कि ईरान के बारे में, बिट ऑफ मोर देन दे कुड चीव, वो और ज्यादा उनको चबा सकते थे और ज्यादा खत्म कर सकते थे। यस्टरडे वाज ब्रूटल इसराइली सिटीजन्स स्पेशली तेल अवीव एंड बीरशाबा, वो जो लास्ट में हमला किया था ईरान ने, उसके बारे में खबर है कि वो और ज्यादा तीखा हमला हो सकता था। तो ये आगे उन्होंने कहा, he said also कि they were running out of the defense missile, ये मिसाइल्स खत्म हो रहे थे इसराइल के पास से। बड़ी खबर। अब मैं आपको पेंटागन की उस तरफ लेके चलता हूं। राइटर्स ने लिखा कि US स्ट्राइक्स फेल टू डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर, अमेरिका फेल रहा है उसको खत्म करने के लिए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट, CNN ने लिखा कि अर्ली US इंटेलिजेंस जो इंटेलिस्ट असेसमेंट है उसने सजेस्ट किया है कि ईरान डिड नॉट डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर साइट्स, वो खत्म नहीं हो पाया है। आगे एक खबर दिखाता हूँ न्यूयॉर्क पोस्ट की कि वो हम स्ट्राइक सेटबैक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बाय ओनली फ्यू मंथ्स, कुछ महीने पीछे हुआ है। यानी कि अगर ईरान चाहेगा तो वो अपना बनाकर रख लेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी खबर दिखाता हूं आपको, ये द गार्जियन ने लिखी, US स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट्स ओनली सेट प्रोग्राम बैक द बाय मंथ्स, पेंटागन सेज। ये पेंटागन का ही विभाग है जो मैं बता रहा हूं, DIA आपको। ये DIA के अध्यक्ष हैं जस्टिन J. गार्ड वाइज, इनको बना दिया गया है। US स्ट्राइक्स में ये भी मैं आपको, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी यही लिखा है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, द पिलर ऑफ द, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हम आपसे 3-4 दिन से बातें कर रहे हैं वो काम कब बन नहीं पाया है। ममदानी जोहरान ये बन चुका है, वहाँ का बन जाएगा नवंबर में। ये भी बड़ा अजीबोगरीब समाजवाद का नया चेहरा निकला है, डेमोक्रेट्स ने इसको चुन लिया है। और आगे जाकर के युगांडा का था, भारतीय मूल गुजरात का है,
और पेंटागन उसमें इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करता है। ये खबरें दोस्तों हो गई यहाँ की। कुछ और खबरें और दिखा देता हूँ जो मैंने आपसे शुरू में कहा। ये ट्रम्प साहब ने कह दिया कि हमने इसराइल को बचाया और हम ही जो है बीबी को बचाने जा रहे हैं। ये ट्रम्प ने डिमांड्स कर दिए कि CNN के जो रिपोर्टर्स हैं उनको निकाल दिया जाए, रिवीलिंग ईरान स्ट्राइक्स फेलियर। जो वो और हमास ने जो वो 7 लोग मार दिए तो उसका एक वीडियो जारी कर दिया दोस्तों। वो तोप के अंदर वो वाहन के अंदर जो है तमाम वो डाला जा रहा, गोला बारूद उड़ा कर रख दिया। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर जो है चाइना पहुंच गए, हमारे विदेश मंत्री भी वहीं पर हैं। और लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब वहाँ पर वो J-10C लेने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ विदेश मंत्रियों का जमावड़ा है इसलिए पहुँच गए वहाँ। शी जिनपिंग जो है वो ब्रिक्स में नहीं जा रहे हैं। इसके बारे में लोगों की खबर ये आ रही है कि बीजिंग ने इसलिए अनहैप्पी है कि ब्राज़ील ने होस्ट कर रहा है स्टेट डिनर फॉर द इंडियाज़ मोदीज़। मोदी जी को वहाँ पर स्टेट विजिट मिल रहा है, डिनर, इसलिए शायद वो नहीं जा रहे हैं। ये अलग खबर है। और मैं खबर दूसरी दिखा देता हूँ टाइम्स ऑफ इसराइल के कि विटकॉफ ने कह दिया कि जो प्रिडिक्शन है कि ज्वाइन इब्राहिम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं कुछ मुस्लिम मुल्क और भी। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ होर्डिंग्स लगा दिए गए पहले से ही। कहाँ पर लगाए गए? ये इसराइल के अंदर। इसके अंदर सब मोहम्मद बिन सलमान और ये टर्की वाला और ये कुवैत वाला और जॉर्डन और वो ट्रम्प साहब और नेतन्याहू, इन्होंने कहा न्यू चांस फॉर न्यू मिडिल ईस्ट, नए मिडिल ईस्ट बनाने वाले हैं। वहाँ लाखों लोग मर चुके हैं। जेरूशलम पोस्ट ने छापा कि इसराइल नॉट सेंडिंग डेलीगेशन फॉर हॉस्टेज डील, टॉक टू कतर। इसराइल जो है वहाँ पर भेज नहीं रहा है इजिप्ट में अपना, और वो बातचीत करने के लिए अभी राज़ी नहीं है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से नेटो के इजलास में ये बात कही है कि गज़ा के बारे में अच्छी खबर सुनने को आपको मिलेगी, हो सकता है वो नेतन्याहू के कान को उमेड़ कर कह दें कि चलिए आप बातचीत की मेज़ पर बैठिए और 2 स्टेट सॉल्यूशन मानना पड़ेगा। ये सऊदी मुल्कों की मजबूरी भी हो गई दोस्तों। मैं आपको बताऊं, ईरान ने जिस प्रकार से अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया पिटाई होने के बाद या पीटने के बाद, उससे सऊदी मुल्कों को ये बात आ गई कि मुस्लिम जो उम्मा है उसके अंदर दरअसल ईरान ही ईरान दिखाई दे रहा है, हम कैसे आ गया है। तो इस तरह से बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रंप को उन्होंने किसी प्रकार से प्रेशराइज कर दिया कि अब 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ आपको बढ़ना है। लेकिन गाजा के अंदर वो रोज़ाना वहाँ पर बमबारी या रोज़ाना मारकाट चल रही है। कभी 20 मर जाते हैं, कभी 30 मर जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंसानियत पर जुल्म है। ह्यूमैनिटेरियन एड को भी बंद किया जा रहा है। अलबत्ता मिडिल ईस्ट का पूरा लेखा जोखा वो है जो मैंने आपको बताया दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसराइल का गोला बारूद ख़त्म होने वाला था, वो लड़ाई सीज फायर करा के उसको बचाया गया है। और सबसे बड़ी खबर तो वही लगी रहेगी कि ईरान के जो न्यूक्लियर जो साइड्स हैं, क्या अमेरिका ने उनको तबाह भी किया था या पहले खबर करके हटवा दिया था। बहुत तरह तरह की बातें उड़ रही हैं। अमेरिका को जवाब देना भारी बन रहा है, क्योंकि अब पेंटागन का DIA ही ये रिपोर्ट दे रहा है। अब DIA रिपोर्ट दे रहा तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब ये कोई ना कोई नूरा कुश्ती थी। ईरान ने पहले कह दिया कि मैं अपने इनरिचमेंट को बढ़ाऊंगा, अब आगे लेकर चलूंगा, हमें कोई नहीं रोक सकता। विटकॉफ कह रहे हैं कि अगर बातचीत होगी तो हम इसको रोकेंगे। बहरहाल ईरान की बातें चल रही हैं दोस्तों, लेकिन दुनिया किस मुहाने पर जा रही है, इस तमाम बातों से आप अंदाजा कर सकते हैं। दरअसल इस बुनियाद की, इस मिडिल ईस्ट की और पूरी दुनिया को, चाहे वो आबनाए हॉर्मुज हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो या कुछ और हो, सबको क़यामत के मुंह पे लाने वाला व्यक्ति का नाम नेतन्याहू है। इसराइल का ये बंदा जो वहाँ पर जुल्म व सितम कर रहा है, और रूस का पुतिन जो यूक्रेन पर जुल्म व सितम कर रहा है, इनको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।